जीसस प्रिंस आपकी चर्च की आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीह की संग्रह से गीत नंबर 6 गा लेंगे। सीधो सवेरे मेरे सीधो सवेरे उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 120 और 121 को पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप लोग पढ़ेंगे, आखिरी पद एक साथ पढ़ेंगे। यात्रा का गीत। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा, उसने मेरी सुन ली। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हे चली जीभ, तुझको क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए। वीर के निकोले तीर और झाऊ के अंगारे। हाय हाय, क्योंकि मुझे मेशेक में परदेसी होकर रहना पड़ा और केदार के तंबुओं में बसना पड़ा। बहुत साल से मुझको मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा है। मैं तो मेल चाहता हूँ, परंतु मेरे बोलते ही वे लगना चाहते हैं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न ऊँघेगा न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, यह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आइए इसी समय हम अपनी भेंट भी दे देंगे, दान उठा लेंगे। थोड़ा जाएंगे और दान ले लिया।
सारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा, सारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। तो मुझे जल देता जैसे मैं तेरे जाता, तो मुझे जल देता जैसे मैं तेरे जाता। तो मेरा प्रिय और मैं तुझे प्रेम करूँगा, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। सारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। आइए अब हम इस भेंट के लिए और जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के लिए कलीसिया के प्रत्येक सदस्य के लिए आज के वचन के लिए प्रार्थना में जाएंगे और सिस्टर निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सारे गुणों का मालिक, सारे आशीषों को देने वाले, ये मेरे परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर दिन, सुंदर सुबह के दिन, विश्रामवार के दिन, लॉर्ड्स डे के दिन आपने चर्च में और इस भवन में उपस्थित किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिताजी इस दान के लिए जो आपने दिया है, ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से जितने लोग इस दान को दिए हैं प्रभु, इस पर आशीर्वाद दीजिए। होने दे दान सही कार्य में खर्च किया जा सके, सिर्फ इसमें आपकी महिमा के लिए उपयोग हो सके प्रभु, और किसी बात के लिए खर्च नहीं किया जा सके। पिताजी आज के वचन के लिए कुछ विनती और निवेदन करती हूँ, आपके दास के माध्यम से जो भी आपके द्वारा दिया जाता है उसको हम लोग सुन सकें पिताजी, और 100 गुना फल ला सकें। जो ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं उन लोग भी 100 गुना फल ला सकें प्रभु, आशीर्वाद दीजिए पिताजी। जितने लोग जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में हैं सब सदस्यों को कुछ विनती और निवेदन करती हूँ, सबको अपने लहू में छुपा के रखे और मसीह में आनंदित कीजिए। किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो प्रभु, सहायता कीजिए। इस पर अपना आशीर्वाद का हाथ रखिए प्रभु, और शैतान की कोई शक्ति इस भवन में, इस चर्च में प्रवेश न कर सके प्रभु, आशीर्वाद कीजिए। इस दान से आपकी महिमा हो, इस चर्च से आपकी महिमा हो, आपके दास के द्वारा आपकी महिमा हो, और जितने जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च में हैं सबसे आपकी महिमा हो प्रभु, आशीर्वाद कीजिए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, उसे मगवाने कर आमीन। आइए हम आज के सरमन मैसेज में जाएंगे, वचन में जाएंगे, और जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय, मान पिता परमेश्वर। यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए। लॉर्ड्स डे 15 जून 2025 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में मेरे खुदा आज के इस जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च में हम सब इकट्ठा हुए हैं और इस वचन प्रचार पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। सरमन मैसेज पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते इस वचन को मैं ना बोलूँ ईश्वर अप्पा, मगर आप बोले मेरे द्वारा, और जब वचन का बीज हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फल लाए। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए। हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सके और इस जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं और शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसल करते हैं। और ये हो गया बाबा परमेश्वर यीशु मसीह नाम से इसकी घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को आपकी जनों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से बात करते हैं, आमीन। आज का जो शीर्षक है वचन का, हर एक बंधन जो है प्रभु यीशु मसीह में टूट गए हैं, छूट गए हैं। हर एक बंधन प्रभु यीशु मसीह में टूट गए हैं, छूट गए हैं। एवरी बॉन्डेज इज लूज्ड इन जीसस क्राइस्ट। अगर आप देखेंगे
तो प्रभु यीशु मसीह जो है हम सबों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, यूहन्ना 3:16 बोलता है पूरी दुनिया के लिए। तो परमेश्वर पिता ने एक उपाय किया है, यहोवा ईरे नाम है उनका। उन्होंने जो उपाय किया है वो ये है कि उनका अपना एक लौता बेटा, मतलब खुद वो, उनका खुद अपना एक अंश जो है वो आके क्रूस में बलिदान हुआ और श्रापित हो गया। क्रूस की मृत्यु मतलब श्राप, और श्रापित जब हुआ है तो वो आपको, आपकी जो हर एक बंधन, मतलब हर एक वो श्राप जो आप जिससे बंधे हुए उससे उसने छुटकारा को दिया है। ऐसा कोई बंधन नहीं है दुनिया में जिसको उसने, आप छूटे नहीं, ऐसा कोई बंधन नहीं है। अगर आप जो है ये सोचते हो कि ये बीमारी मेरे पूर्वजों को थी और मुझे भी है, मतलब कि वो बंधन है। अगर आप ये सोचते हो कि आप वो व्यक्ति से मेरे उसने उद्धार लिया था और अभी जो है उसे मुझे भी पटाना पड़े, मतलब वो बंधन है। हालांकि हो सकता है वो नहीं भी पटाना हो, मगर आपके दिमाग में वो चल रहा है, मतलब आप बंधे हुए हो। आप ये बंधे हुए हो कि अगर मैं ये काम को, ये व्यवस्था को अगर पूरा नहीं करूँगा तो शायद जो है मैं स्वर्ग नहीं जा सकता, मतलब आप व्यवस्था के बंधन में। मगर वो हर एक वो बंधन जो आपके जीवन में है, आपको लगता है कहीं ना कहीं, आज इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको आज़ादी दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने आपको, इसका इस शीर्षक में ये है ही, लूज्ड मतलब पास्ट टेंस, मतलब वो हो चुका है। अब आपको जो है उसकी घोषणा करनी है, मतलब कि प्रभु यीशु मसीह बलिदान, अब जिसने नया जन्म ले लिया, अगर आपने नया जन्म नहीं लिया है, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, तो आज आपके लिए दिन है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे अपराध को ले लिया और पाप को ले लिया, बीमारी को ले लिया, श्राप को ले लिया और मुझे अपनी धार्मिकता और पवित्रता दी। तो अब आप नया जन्म लिया, आपका हो गया। मगर नया जन्म लेने के बाद भी जो है आपका सिर्फ आत्मा जो है वो है आपका जो है प्रभु यीशु मसीह में बचा लिया गया। मगर इस संसार में आपको जो पवित्रता है, जो परमेश्वर पिता बोलता है कि पवित्र बनो, वो तब तक आप नहीं बन सकते जब तक आप किसी बंधन में फंसे हुए। अगर वो बंधन है, अगर किसी को कैंसर है तो वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा कैसे करेगा, क्योंकि वो तो बीमारी में बंधा हुआ। और परमेश्वर पिता बीमारी नहीं देता, परमेश्वर पिता आज़ादी देते। लिखा है वचन में कि जहाँ आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा को आत्मा, वहाँ आज़ादी है। तो आप किसी भी बंधन में अगर हो तो वो शैतान का काम, परमेश्वर का काम नहीं है। अब आपका अब्बा जो है प्रभु यीशु मसीह में, उसका काम नहीं है ये। हाँ, वो परमिट जरूर कर देगा अगर आप नए जन्म में विश्वासी हो, वचन नहीं पढ़ रहे हो, तो शैतान के लिए आपने द्वार खोल दिया है कि बंधन मेरे को बांध लो गए। उसी बंधन, उन सब बंधनों में एक नया जन्मा विश्वासी भी बंधा हो सकता है और वो भी, मगर ये सारे बंधन जो है प्रभु यीशु मसीह में टूट गए हैं, छूट गए हैं। आज हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार गॉस्पेल में जो दिया हुआ है, लूका 13 के 10 से 17 तक को मैं पढ़ रहा हूँ। सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। ये प्रभु यीशु मसीह है। सब्त का दिन मतलब आज भी वो सैटरडे है, आज भी सैटरडे है, संडे नहीं है। सब्त का दिन मतलब सैटरडे, और 10 आज्ञा के अनुसार ये एक पवित्र दिन है, विश्राम का दिन है। तो आराधनालय मतलब चर्च बोल सकते हो, मगर ज्यूइश में सिनेगॉग बोलते हैं उसे। तो उनके आराधनालय में वो वहाँ जाकर प्रचार कर रहा है मगर उपदेश कर रहा है। और एक लिखा है, और देखो एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। अब सबसे जरूरी बात यह है कि कुबड़ी औरत है, एक कुबड़ी जो कि 18 जो नंबर है वो है एंटी क्राइस्ट का नंबर। 6 + 6 + 6 666 666 जो है एंटी क्राइस्ट का नंबर है। और ये जो है आगे मैं दिखाऊंगा भी, इसमें दिया हुआ है, वो 666 जो है उसको जकड़ा हुआ है। इंग्लिश में स्पिरिट ऑफ इंफॉर्मिटी लिखा है, मतलब कुबड़ी होने की आत्मा जो है उसको जकड़ी हुई है। अगर आप सीधे हो, ऐसे खड़े हो तो सीधे हो स्पैन के जैसे, कुबड़ी हो मतलब कि आप बैंड हो ऐसे स्पैन के जैसे। अभी आप बैंड पोजीशन में, तो बैंड पोजीशन में। सबसे इंटरेस्टिंग बात और सबसे हमारे लिए जानने वाली बात ये है कि प्रभु 12वें पद में लिखा है, यीशु ने उसे देखकर बुलाया। अब भैया कोई आदमी सीधा खड़ा है तो उसको देख सकते हैं, और वैसे भी उस समय और आज भी औरतों का सेक्शन अलग रहता है और पुरुषों का सेक्शन अलग रहता है सिनेगॉग में।
और वो औरत सेक्शन में थी, प्रभु यीशु मसीह सेंटर से हो सकता है वहां से प्रचार कर रहा है। अब कोई कुबड़ा है तो उसको कोई कैसे देख सकता है, मगर इसमें साफ साफ लिखा हुआ है यीशु ने उसे देखकर बुलाया। मतलब कि उस कुबड़ी औरत में कुछ तो ऐसी बात थी जिसको प्रभु यीशु मसीह ने देख लिया, मतलब उसकी उस बंधन को जो है प्रभु यीशु मसीह ने देख लिया। मगर उस कुबड़ी औरत ने कुछ तो ऐसा किया है ताकि उसका बंधन दिखाया जाए, और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है हम लोगों के लिए। अगर आप नए जन्मे विश्वासी हो और अगर सिंपल विश्वासी भी हो तो आपको अपने विश्वास को प्रकट, क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर पिता को आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते, अनहोना है, उसको प्लीज ही नहीं कर पाओगे। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह इस कुबड़ी औरत के विश्वास को देखा। आगे लिखा है 13वां पद जो है इसमें सबसे जरूरी पद है, और ये 13वां पद जो है आश्चर्य कर्म का पद है, हीलिंग का पद है, मिरेकल का पद है। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। मैंने पहले भी कहा अगर कोई बीमारी में बंधन में जकड़ा हुआ है तो आप उसको बोलोगे कि वो आएगा जरूर, मगर वो आनंदित होकर बड़ाई नहीं करेगा, महिमा नहीं करेगा परमेश्वर पिता की। उसको उसके बंधन से आज़ादी चाहिए, तब वो परमेश्वर पिता की महिमा कर सकता है। और इस औरत ने भी उसके बाद की। मगर सबसे ज़रूरी बात यह है तब उसने उस पर हाथ रखे। प्रभु यीशु मसीह ने तो बोल दिया था, फिर उसको हाथ रखने की क्या ज़रूरत पड़ गई? उसका वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। अगर कोई कुबड़ा है, कोई ऐसी बीमारी से जकड़ा हुआ है, वो देख भी नहीं पा रहा है, प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं, वो तो सबके जमीन को देखती थी, उसको एक स्पर्श की जरूरत थी, और ये प्रभु यीशु मसीह ने किया। प्रभु यीशु मसीह उसको बुलाने के बाद उसके ऊपर हाथ रखा। वो तो ऐसे ही आजाद हो गई थी बोलने से, मगर उसको हाथ रखकर उसके विश्वास जो थोड़ा सा था उसको बढ़ा दिया। अब खड़े हो जाओगे। जैसे ही आपके ऊपर हाथ रखेंगे तो आपका विश्वास का कॉन्फिडेंस, विश्वास जो है, बिलीफ जो है वो बढ़ गया। वो प्रभु यीशु मसीह के पास इसलिए आई, वहां पर वो सिनेगॉग में खड़ी परमेश्वर के वचन को सुन रही है, और उसके बाद उसने अपने विश्वास को प्रकट किया कि प्रभु यीशु मसीह ही है जीवित परमेश्वर का पुत्र, वो मेरे को आज़ादी दे सकता है। अपने विश्वास को प्रकट किया। वो सब कुछ कर चुकी थी, मगर वहां पे वो खड़ी थी, चाहती तो आती भी नहीं, मगर आई फिर भी। और इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने देखा और हाथ रखकर उसको चंगाई दी। मगर सबसे जरूरी बात आगे है, ये तो चंगाई मिल गई उसको, बढ़ाई भी उसको मिली, इसलिए कि 14 पद में लिखा है, इसलिए कि यीशु ने सबके दिनों से अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, सो उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सबके दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर देकर कहा, हे कपटियों, हिपोक्रिट्स, कपटी मतलब आप बाहर से कुछ हो और अंदर से कुछ हो। हे कपटियों, क्या सबके दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता था? अब इसमें आज हमारे लिए क्या है? आज बहुत सारे मैं सारे चर्च नहीं बोलूँगा, बहुत सारे चर्चेस में आराधनालय का सरदार मतलब पास्टर, मैं जैसे एंग्लिकन प्रीस्ट हूँ तो वैसे पास्टर, तो पास्टर जो है उसकी कलीसिया में किसी को चंगाई मिल गई, किसी को आज़ादी मिल गई, छुटकारा मिल गया बंधन से, तो उस पास्टर को बहुत खुश होना चाहिए। मगर ये नहीं हुआ, आज भी नहीं होता, क्योंकि आज तो हम रिलीजन प्रीच करते हैं, धर्म चर्च में, मगर इस चर्च में, जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च में रिलीजन नहीं है, यहाँ रिलेशनशिप है परमेश्वर पिता के साथ, प्रभु यीशु मसीह में। हम उसके बच्चे हैं। अभी देखेंगे हम लोग, हम ही उसको थोड़ी देर में देखेंगे। ये आज जो चर्चेस में सिर्फ आएंगे, आराधना होगा, और आराधना होता है तो थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगेगा, मगर आपके बंधन से आपको आज़ादी नहीं मिलेगी। वो प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह, अगर आप इस बात को ध्यान देंगे तो आराधनालय में प्रचार करने के बाद चंगाई को दिया। एक सेक्शन होता है आराधना में प्रचार के बाद। मैं अक्सर प्रार्थना जब प्रचार होता है उसके बाद चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। एक सेक्शन होता है बराबर, प्रभु यीशु मसीह एक सेक्शन रखा था बराबर कि जैसे ही प्रचार होगा उसके बाद वचन जो है काम करना चाहिए। वचन प्रचार के दौरान भी चंगाई होता है, मगर वचन प्रचार करने के बाद एक चंगाई का समय भी रहता है, जो आज किसी चर्च में नहीं होता। बंधन से छुटकारे के लिए किसी में नहीं बोलूँगा, बहुत सारे चर्चेस में नहीं होता। बहुत से ऐसे चर्च है जो आज भी चंगाई और छुटकारे का प्रचार करते हैं और छुटकारा का समय देते हैं। लोग आते हैं, प्रार्थना कराते हैं, छुटकारा होता है। सारे चर्चेस नहीं है दुनिया के, बहुत सारे चर्चेस हैं जो ये काम को नहीं करते, जैसे कि ये आराधनालय का सरदार यहाँ कर रहा था कि भाई क्या ज़रूरत है ये काम करने का। तो प्रभु यीशु मसीह बोला कि तुम लोग जब अपने लिए अच्छाई कर सकते हो, आगे 16 पद में लिखा है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या उचित ना था, उचित मतलब सब के दिन में उचित क्या है, सब के दिन की पवित्रता मतलब क्या है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आपका प्यार, प्रभु यीशु मसीह से आपकी मोहब्बत, यही सब के दिन की पवित्रता है। उस दिन में अगर आप जो है, आज भी सैटरडे सब का दिन है और संडे हमारे लिए जो है हमारा विश्राम दिन है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी उठा, मगर सैटरडे अभी भी है, तो आपको हर दिन, सैटरडे ही नहीं, हर दिन जो है प्रभु यीशु मसीह से मोहब्बत करनी है और जो है अपनी पवित्रता में बने रहना है, यही है उसका पवित्र। और काम करने से, जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ बताए, किसी को भलाई करने से परमेश्वर पिता नहीं रोका कभी, उससे उसकी पवित्रता डिस्टर्ब नहीं होने वाली है। आप किसी का जाके मदद कर रहे हो, परमेश्वर पिता नहीं बोला कि मदद ही मत करना कर, क्योंकि आगे इसमें लिखा है और क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, देखिए साफ साफ लिखा है शैतान ने, मतलब एंटी क्राइस्ट 666, मैंने पहले ही कहा ना, यहाँ पर क्लियरली प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है ये शैतान का एंटी क्राइस्ट है। एंटी क्राइस्ट आज भी है मगर स्पिरिट फॉर्म में, अब फिजिकली आएगा, जैसे उससे पहले यहाँ से चर्च चली जाएगी, उसका प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। एंटी क्राइस्ट से पहले प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के लिए आएगा, मगर बादलों पर रहेगा और हमको ले जाएगा, हर एक नए जन्म विश्वासी जो कॉन्स्टिट्यूट करता है चर्च को। यहाँ पर शैतान जो है क्लियरली बता रहा है एंटी क्राइस्ट का नंबर है, उसको जकड़ा हुआ है, मगर उसको प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है इब्राहिम की बेटी, मतलब कि इब्राहिम मतलब कौन, इब्राहिम अपने बेटे को बलिदान चढ़ाने वाला, मतलब विश्वासियों का वो पिता है, मतलब कि इस कुबड़ी औरत जो कुबड़ी थी वो एक विश्वासिनी थी, उसने इब्राहिम की बेटी से जब संबोधन किया, मतलब कि आपको इब्राहिम, इसहाक और याकूब की आशीषें आज हमको कैसे मिलती हैं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास में। इस औरत ने आकर वहां पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और इस विश्वास को प्रभु यीशु मसीह ने देखा। वो कुबड़ी भी थी तो किस लिए देख पाया प्रभु यीशु मसीह उसे, क्योंकि उसे विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह उसे चंगाई दे देगा, और इसीलिए जो है वो इब्राहिम की बेटी कहलाई है। इब्राहिम की बेटी को लिखा है इस बंधन से छुड़ाई जाती, साफ साफ लिखा है सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती, स्पेसिफिकली सब्त के दिन इस बंधन से इसको छुड़ाया जाना है, प्रभु यीशु मसीह बोल दिया। और आगे लिखा है 17 पद में, जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। अब इसी में हम देखेंगे इफिसियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय 8 और 9 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। इफिसियों 2 8 और 9 पद। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, या तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो अनुग्रह के द्वारा आपका जो है उद्धार हुआ है। जब आप विश्वास करते हो तो व्यवस्था के बंधन से छूट जाते हो, आप अनुग्रह के अंडर में आ जाते हो। आज भी आप और मैं जो है किसी न किसी बंधन में होंगे, कोई एडिक्शन हो सकती है, कोई नशा और लत हो सकता है, वो बंधन होगा, कोई बीमारी होगा। आज प्रभु यीशु मसीह में आपको उससे आज़ादी मिल गई है, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। बस आपको रिसीव करना है, आपको अनुग्रह के अधीन रहना जरूरी है। मतलब कि आप जो है प्रभु यीशु मसीह में है, प्रभु यीशु मसीह में आपको आज़ादी मिल गई। मतलब आपको मिलना था सजा, मगर वो बंधन, वो सजा प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया क्रूस पे। जब आप ये बात को विश्वास करते हो तब आप रिसीव करते हो, क्योंकि लिखा है परमेश्वर का दान है, और या तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का। तब आप गिफ्ट आपको दिया जा रहा है, आज़ादी का गिफ्ट, वो है पवित्र आत्मा परमेश्वर जो आपको दिया गया है। आप जब घोषणा करते हो उस बात की, नहीं मेरे को इस बंधन, इवन दिख भी नहीं रहा है बॉडी में मेरे, तब आप घोषणा करते हो मुझे इस बंधन से प्रभु यीशु मसीह में आज़ादी मिल गई है, तब आपको आज़ादी मिलती है। आगे इसमें और हम देखेंगे प्रेरितों के काम 2 और 23 में लिखा हुआ है, उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मारा। तो क्रूस की मृत्यु को प्रत्यक्ष यहाँ प्रचार कर रहा है, और जब ये प्रचार कर रहा है तो लोग जो है 3000 लोग बपतिस्मा को ले लिए। मतलब वो लोग जो है अपने बंधनों से उनको आज़ादी मिल गई। आप आज जो है बहुत सारे चर्चेस में क्रूस की कथा नहीं सुनाई जाती। आशीष, दान दीजिए, ब्लेसिंग्स, ये सब बातें होंगी, मगर क्रूस की कथा आप नहीं। ये आशीष तो आपको ऐसी मिलेगी अगर आप क्रूस की कथा पर आपका ध्यान है, मगर क्रूस की कथा जो है, जब पतरस ने, एक्स चर्च वापस आ चुका है, प्रेरितों की कलीसिया आज वापस है, और ये चर्च उसका सबूत है।
और हम देखेंगे बहुत जल्द आगे। और ये जो है वचन को जब वो प्रचार कर रहा है पतरस, तो यही बात को बता रहा है, क्रूस की कथा बता रहा है, और आगे जो है 3000 लोग बपतिस्मा को लेकर। आगे हम देखेंगे रोमियो 2:24 और 25 में लिखा हुआ है, रोमियो 2:24-25 में, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिन खतने की दशा ठहरा। मतलब कि आज भी लोग जो है खतना करा रहे हैं। कई इजरायली जो हैं अपने, आज भी है वो खतने के बंधन में, मगर अगर आप एक भी व्यवस्था को पूरा करने से चूक गए तो आपने पूरे 10 के 10 आज्ञा को तोड़ दिया। पूरा जो मोर देन जो व्यवस्था है सबके सब को तोड़ दिया, आपको सबका दंड मिलेगा। खतना भी एक व्यवस्था है। अब हमारा खतना नहीं होता, हम पहले भी प्रचार में सुन चुके हैं, जो हमारा सताव हो रहा है वही हमारा खतना है, वही हमारा खतना है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, नए जन्म विश्वासी हैं, उस लेवल तक आप जा रहे हो, कितनी मोहब्बत करते हो उस लेवल तक आपका खतना होगा, उतना सताव होगा। आपको उससे आज़ादी मिल चुकी है, मगर अब आपको विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। अगर हम देखेंगे इसी में रोमियो 13:11 से 14 पद में, और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। देखिए ये कौन से उद्धार की बात हुई है? प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। आप नए जन्म में विश्वासी हो, फिर भी आपकी बॉडी में जो है शैतान अटैक कर सकता है अगर आप जो है घोषणा नहीं कर रहे हो, प्रभु यीशु मसीह में वचन, विश्वास और प्रेम में बने नहीं हो। आखिरी में मैं यही कहूँगा, उसके वचन, विश्वास और प्रेम में आपको बने रहना है, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रभु यीशु मसीह के आने तक। क्योंकि आगे लिखा है रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, मतलब प्रभु यीशु मसीह आने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध ले। ज्योति के हथियार बांधने का मतलब ये है कि अगर आप घोषणा कर रहे हो, आपकी जो वचन है, अगर वचन का ही तो घोषणा करना है, प्रभु यीशु मसीह वचन है, आप जब उसका घोषणा करते हो, वचन, तलवार जो है वो वही आपका हथियार है। ज्योति के हथियार वचन ही आपका हथियार है, उसको बांध लेना है और उसी से आपको जो है अटैक करना है। आप अगर डिफेंड ही करते रहोगे तो फिर तो आप आगे नहीं बढ़ सकोगे, मगर अटैकिंग, ऑफेंसिव पोजीशन जब आपका रहता है तब आप आगे बढ़ते हो, ग्रो करते हो। और यही चाहता है प्रभु यीशु मसीह। आप प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता आपको एक ही जगह पे बस बॉर्न अगेन नहीं चाहता, वो चाहता है ग्रो करो, बड़े हो, बच्चे ही मत रहो। 80 इयर्स तक भी आदमी जो है बॉर्न अगेन बिलीवर ही रहेगा, एक बच्चा ही हो सकता है, मगर अगर उसने उस मीट को खाया, घोषणा कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो वो अब जो है प्रभु यीशु मसीह का काम कर रहा है, स्पिरिचुअली ग्रो हो रहा है, उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिल रही। और वही अभी चाहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। हर एक नए जन्म विश्वासी को वहां तक पहुंचना है। लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पवित्रता जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो है प्रभु यीशु मसीह से मोहब्बत अगर आप नहीं करेंगे, उसके बिना नहीं हो सकती। और बंधनों से आज़ादी नहीं है तो आप कैसे होगा? अब आपको बंधनों से आज़ादी मिल गई है। अब अगर आपको बंधनों से आज़ादी मिल गई है तो अब आपका अगला काम क्या हो जाता है? प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना, घोषणा करना, उसको पहनना। जिसने बपतिस्मा नहीं लिया उसको बपतिस्मा लेना, बपतिस्मा ले लिया तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मांगना, फिर उसके बाद फायर बैप्टिज्म, आग का बपतिस्मा उसी के साथ है वो, उसको मांगना, आगे बढ़ना। इसमें आगे पढ़ रहा हूँ मैं 13-14 पद में, जैसा दिन को सोता है वैसे ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। मतलब कि आपको प्रभु यीशु मसीह को पहनना है। आखिरी में मैं यही कहूँगा कि अंत निकट है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, हम प्रार्थना करते हैं शांति के लिए। जब तक हम हैं यहाँ पे नए जन्म में विश्वासी, तब तक शांति है। उसके बाद तो प्रलय है, यहाँ पर महाक्लेश होगा। तो इस अंत के समय में भी हमको जो है प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है, पवित्रता में, वचन, विश्वास में और प्रेम में बने रहना है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि बंधनों से आज़ादी प्रभु यीशु मसीह में मिल चुकी है। मगर अगर आप ये मान रहे कि नहीं मिली है, फंसे हुए हो और उसी काम को कर रहे हो, तो आप जो है महिमा नहीं कर सकते।
एक नया जन्म में विश्वासी होकर भी नहीं कर पाओगे। आपको जीना था 60 ईयर्स, आपको जीना था 120 ईयर्स, 90 ईयर्स, 100 ईयर्स, 120 ईयर्स, मगर आप 60 ईयर्स में ही खत्म हो जाओगे या 50 ईयर्स में, और कोई भी तरीके से खत्म हो सकते, बहुत जल्दी। समय से पहले आपने द्वार खोल दिया, शैतान आपको सुला देगा। मगर प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि जीवित रहकर यहाँ से जाने के बाद आप क्या महिमा, आपका जो महिमा है वो तो यही है, गवाही देकर। प्रभु यीशु मसीह वो इसीलिए तो हमको भेजा, नहीं तो यहाँ भेजता ही क्यों। आपका जीवन यहाँ जो है वो इसीलिए है कि आप प्रभु यीशु मसीह को पहनकर आप में लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को देखें कि इसको बंधनों से आज़ादी मिल चुकी है, अब मुझे भी मिलेगी, मैं विश्वास करूँगा। और उसके वचन, विश्वास और प्रेम में ये बना है, मैं भी बना रहूँगा प्रभु यीशु मसीह। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लव कीजिए। और ये समय है अब्बा परमेश्वर, आपने जो नियुक्त किया है आज़ादी का हर एक बंधनों से, यीशु मसीह के नाम से आज प्रार्थना करते हैं। हर एक वो व्यक्ति के लिए जो इस प्रार्थना को सुन रहा है, इस चर्च सर्विस को अटेंड कर रहा है, ज्वाइन किया है मेरे खुदा, यीशु मसीह के नाम से हर एक जनरेशनल कर्ज, हर एक बंधन से, बीमारियों से, कर्जे से आज आज़ादी की यीशु मसीह के नाम से घोषणा करते हैं, क्योंकि आपने आज़ादी दे दी है प्रभु यीशु मसीह में। अब्बा परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इसकी घोषणा करते हैं। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, प्रार्थना करते हैं आज कोई भी व्यक्ति जो डिप्रेशन या कोई भी चिंता से गुजर रहा है, एंग्जाइटी से गुजर रहा है और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से गुजर रहा है, आज यीशु मसीह के नाम से संपूर्ण आज़ादी की, संपूर्ण छुटकारे की, संपूर्ण चंगाई की घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, यरूशलेम इज़राइल में आपने आशीष दिया परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इसकी घोषणा करते हैं। भारत देश या कंट्री में प्रभु यीशु मसीह की बेदारी आपकी तरह उतर गई है, आपने आशीष दिया, इस यीशु मसीह के नाम से इसकी घोषणा करते हैं। इस जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च पर आपने अनुग्रह का आशीष दिया, इसकी घोषणा करते हैं। इस पन्नापुर क्षेत्र में आपने अनुग्रह दिया है, आशीष दिया, इसकी घोषणा करते हैं। बेदारी उतर गई है आपकी तरह इस क्षेत्र में, पन्नापुर क्षेत्र में, यीशु मसीह के नाम से इसकी घोषणा करते हैं। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, यीशु मसीह के नाम से जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के प्रत्येक सदस्यों पर अपने अनुग्रह का की आशीष दीजिए। और कोई भी जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के दोनों ही सर्विसेज में, इंग्लिश हिंदी सर्विसेज में गलती मेरी, महिमा प्रभु यीशु मसीह की, वो ऊंचे पर उठे, हम घटे मैं घटूं मेरे खुदा। और आगे की पूरे चर्च सर्विस को आपके छोड़ों के पास सकते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब ये समय है प्रभु भोज का। जितने भी लोग जो हैं बपतिस्मा लिए हैं वो इस प्रभु भोज में सम्मिलित हो सकते हैं, और नहीं लिए तो आप सम्मिलित नहीं हो सकते। रोटी और दाखरस, रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, और दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं, या फिर ताज़ा पानी ले सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 को पढ़िए। बपतिस्मा लिए तो सम्मिलित हुई, नहीं लिए हैं तो सम्मिलित नहीं हो सकते। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु पहुँची है, मैंने तुम्हें पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। बाप इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पाने दे, इसे आशीर्वाद दीजिए। बाप इसे खाए ताकत का और हमारे मुझे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते हैं, जब तक वह न आए या जब तक हम जीवित हैं, और आत्माओं को पिताजी आपके चरणों में ला सकें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। एक साथ खाएंगे। थैंक यू दीदी। इसी रीति से उसने बिहारी पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु तुम इसी को जब तक वह न प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह को यदि इस दाखरस के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने कहा, यह दाखरस जो है मेरा लहू है और नई वाचा में है। प्रभु जी इस दाखरस को आशीर्वाद दीजिए, इसे पिए, आपके लहू को पिए,
ताकत पाएँ और आपके नाम की गवाही जब तक आप ना आए या जब तक हम जीवित हैं देते रहें। और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में न्यास है कि आपके द्वारा पिता को धन्य हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का धन्यवाद। एक साथ किए। थैंक यू। दयालु बाप आसमानी तमाम आशीषों को देने वाले दयालु के प्रभु, आज के आराधना में आपने बहुत आज के आशीर्वाद को दिया। स्तुति के गीतों को गा सके, दयालु बाप वचन को पढ़ सके और आपके प्रवचन को भी प्राप्त कर सके। सबके लिए धन्यवाद देता, बिहारी में भी सहभागिता प्राप्त करने के लिए धन्यवाद देता। दयालु बाप बड़ी आशीर्वाद कीजिए। दयालु पिताजी दया कीजिए, आके भी हम लोगों को समझ और बड़ी आशीर्वाद दीजिए पिताजी। ओ दयालु बाप बड़ी बरकत दीजिए। आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ और वचन का ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर हुई। हमारे दिन भर की रोटी आज दीजिए और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब ये समय है, जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा यूट्यूब या फेसबुक में। और जो लोग प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हैं उनके लिए भी प्रार्थना की जाएगी कलीसियाई रूप से, आप कमेंट में लिख सकते हैं। अब जो समय है सॉल्वेशन प्रेयर का, उद्धार की प्रार्थना का, जो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाना चाहते हैं, बच्चे बनना चाहते हैं, नया जन्म चाहते हैं, वो इस प्रार्थना को बोले। आप परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाएंगे, प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा आप में होगा और पवित्र आत्मा के चलाए आपको बपतिस्मा को लेना है लोकल चर्च में या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में आने। आइए इस उद्धार की प्रार्थना, सॉल्वेशन प्रार्थना प्रेयर को करेंगे। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हर एक अपराध, पापों को, बीमारियों को, श्राप को, हर एक बंधन को क्रूस में ले लिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जहाँ बैठा है वहाँ से वह मुझे और हम सब नए जन्म विश्वासी को लेने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के लहू पर कि उसने प्रभु यीशु मसीह के लहू में मेरी धार्मिकता और पवित्रता है। संपूर्ण चंगाई मुझे मिल चुकी है और संपूर्ण जो है क्षमा हर एक अपराधों और पापों की मुझे मिल चुकी है यीशु मसीह, इसकी मैं घोषणा करता हूँ और ये प्रभु यीशु मसीह के लहू पर मेरा विश्वास है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब ये जो जिसने भी इस प्रार्थना को बोला है वो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी है। पवित्र आत्मा उसमें, पवित्र आत्मा के चलाए अब उसको जाकर लोकल चर्च में जहाँ वो है या फिर जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में बपतिस्मा करेगा। धार्मिकता को पूरी करनी है उसे, प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना, जैसे कि आज हमने सीखा। आइए अब ये जो समय आशीष का, बेनेडिक्शन का, ब्लेसिंग का, जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाए, जो नहीं हो सकते वो जिस भी अवस्था में उसमें रहकर आशीष को ग्रहण करें। आशीष ग्रहण से पहले हम बोलेंगे होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। आइए बेनेडिक्शन ब्लेसिंग आशीष को ग्रहण करें। दूसरा कुरिन्थियों के आखिरी अध्याय के अनुसार, आखिरी पद के अनुसार, अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर और जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों पर और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल।